हे गाइस, तो आज मैं आप लोग के लिए वाकई बहुत ज़्यादा यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो आपके किचन को एकदम से मॉड्यूलर बना देंगे और किस तरीके से आपका किचन बिल्कुल भी मैसी वगैरह नहीं दिखेगा। तो कुछ ऐसे ही यूनिक से हैक्स टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आई हूँ कि आप किस तरीके से अपने स्वेटर वगैरह पे जो रोएं हो जाते हैं उनको आप कैसे शेवर कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पर देखिए, अब कभी है ना हम जब राशन वगैरह फिल कर देते हैं या फिर मतलब नहीं भी करते हैं तो इस तरीके के पेट फूड पैकेट हम लेके आते हैं जिनमें हम इसी तरीके से होल करके और ऐसे ही कर देते हैं। अगर हमारे पास जो हमारे बॉक्स वगैरह होते हैं वो इनफ होते हैं, देन फिर हम इनको ऐसे ही रख देते हैं या फिर इस तरीके से मोड़ के स्टेपलर करके या पिन वगैरह लगा के रखते हैं। तो आज एक बहुत ही अच्छा सा तरीका लेकर आई हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये बॉक्स से बनाया था ना कि आप इस तरीके से इनसे सामान वगैरह इसी तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये मेरी मॉड्यूलर किचन तो है नहीं, नॉन मॉड्यूलर ही किचन है, अनफर्निश्ड है। तो यहाँ पर सारा सामान जो है विजिबल रहता है। तो मैं इतने सारे बॉक्सेस वगैरह नहीं रखती हूँ, हाँ मैं थोड़ा बहुत ही रखती हूँ जो कि सामने वक्त अच्छे रहे। और राशन तो आपको पता ही है कितना सारा होता है, तो हर बॉक्स को यार रखना पॉसिबल भी नहीं हो पाता क्योंकि स्पेस इतना ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, सब कुछ रख दो तो फिर क्लीनिंग में भी दिक्कत होती है। तो मैं ना जितने ज़रूरत होती है जैसे ग्रेन्स वगैरह की उन्हें ऊपर रखती हूँ, बाकी के सब सामान जो होता है ना उनको ऐसी पॉलीथीन में ही रहने देती हूँ। तो ना पॉलीथीन में निकालने में मतलब दिक्कत होती है। अगर स्टेपलर कर दो तो फिर खोलो फिर निकालो, और अगर हम जैसे क्लॉथ पिन वगैरह या फिर किसी भी चीज़ से टक कर देते हैं तो फिर वो अगर बड़े बड़े नीचे हट भी जाते हैं तो भी सामान फैल जाता है। तो यहाँ पर एक छोटा सा जुगाड़ शेयर किया है। इस तरीके से बॉटल का कैप लेके आपको ना जो भी हम होल करके फाड़ते हैं ना बस वहाँ पर ही इस तरीके से मैंने इनको फंसा दिया। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आप फंसा दीजिए और यहाँ पर अच्छे से आप है ना इसी तरीके से देखिए, नॉर्मल जो बॉटल होती है ना बस ऊपर ऊपर के हिस्से का उसको कट करना है और इस तरीके से करके आपको यहाँ पर देखिए इस तरीके से जैसे नॉर्मल आप फाड़ते हैं ना बस उसी में इस तरीके से यहाँ पर ऐसे करके आपको कर देना। अगर ज़्यादा भी फट जाता है तो आप घबराने की ज़रूरत नहीं है, उस जितना भी ज़्यादा फट जाए ना तो यहाँ पर मेरा एक है ऐसा जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि ये वाला देखिए, ये वाला ना ज़्यादा सा फटा हुआ है, तो मैंने क्या करूँगी इसमें यहाँ पर आधे में इसको यहाँ पर इस तरीके से लगा दूंगी और जो एक्स्ट्रा फटा हुआ है ना उसको चिपका दूंगी। तो बस यहाँ पर ग्लू गन को जो है यहाँ पर एक छोटा सा टिप्स और शेयर कर रही हूँ। अक्सर क्या आपने देखा होगा अगर आप ग्लू गन यूज़ करते हैं तो थोड़े टाइम के बाद उसमें निकलनी बंद हो जाती है, ग्लू गन नहीं निकल मतलब जो इसकी स्टिक है वो नहीं निकलती। क्यों? क्योंकि उसकी स्टिक ना टूट जाती है, फट जाती है, तो बीच में ही फंस जाती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, इसमें ये देखिए मैंने यहाँ पर मेरी भी नहीं चल रही थी, अभी आपके सामने जस्ट मैंने चलाई तो चल नहीं रही थी, तो देखा इसके अंदर इस तरीके से देखिए कितनी सारी यहाँ पर फंसी पड़ी है, ये देखिए। तो इसकी वजह से ये वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती है और ये फिर अच्छे से वर्क नहीं करती है। देखिए अब ये अच्छे से करने लगी, तो एक बार इस तरीके से आप ट्राई कर लीजिए, शायद आपके में भी कुछ फंस गया हो इसीलिए नहीं चल रही हो। तो यहाँ पर इस तरीके से ग्लू लगाना है नॉर्मल। अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है तो आप फेविक्विक का यूज़ कीजिएगा। फेविकॉल से बिल्कुल भी सेपरेट नहीं होगा, बिल्कुल भी ये वर्क नहीं करेगा, इसलिए आपको या तो आपको ग्लू गन के स्टिक का यूज़ करना है एंड देन उसके अगर आपके पास सेकेंड ऑप्शन फेविक्विक का है आप उससे भी कर सकते हैं, फिर सिलिकॉन ग्लू का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से आपको यहाँ पर अराउंड इसके ऐसे लगाना है और बस इस तरीके से स्टिक कर देना है यहाँ पर, ये देखिए। और इससे ना बहुत ज़्यादा चीज़ों को निकालना रखना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। जैसे कि अब बाई चांस ये अब जब मतलब आपके फूड पैकेट हैं ये अब जब खाली हो जाए ना तो आप अपने इनमें से इन पैकेट को फेंक दीजिए और अपना जो कैप है उसको आप निकाल लीजिए और दूसरी बार जब कोई और राशन है उसमें आप इस तरीके से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर भी इस तरीके से लगाया और इन सबको अच्छे से रख दे। थोड़ा सा प्रॉपर टाइम दीजिएगा सूखने के बाद और ये देखिए बिल्कुल बनके तैयार हो गए हैं। अब आपको इसमें से कुछ भी सामान निकालना हो तो बस इस तरीके से आप निकाल लीजिए यहाँ पर और बस इस तरीके से नॉर्मल जैसे आप बॉटल वगैरह का कैप लगाते हैं वैसे कैप लगा दीजिए और ये देखिए बिल्कुल भी आपका सेपरेट रहेगा, बिल्कुल भी इसमें से नहीं गिरेगा कुछ भी सामान वगैरह। तो आप इस तरीके से करके रख सकते हैं इसे, और इसको ना जब आपको वापस से फिल वगैरह करनी है, ज़्यादा निकल आए फिल करना है वापस रखना है तो वो भी आप इजी तरीके से कर सकते हैं। तो इस तरीके से काम बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है और किचन जो है वो मैसी नहीं दिखती है। फिर ना मैं क्या करती हूँ, जो एक्स्ट्रा होते हैं ना, एक कंटेनर है मेरे पास बड़ा कनस्तर जिसे बोलते हैं, मैं उसमें ही ये सारी पॉलीथीन वगैरह उसमें ही रख देती हूँ। जो भी मेरे पास एक्स्ट्रा राशन वगैरह होता है जैसे मसाले वगैरह हो गए, सॉल्ट वगैरह, सारे स्पाइसेस इतनी ज़्यादा हो जाती है पॉलीथीन तो मैं सब उसमें ही रख देती हूँ। इस तरीके से करके आपको फिलहाल यहाँ बास्केट में दिखा रही हूँ, वरना मेरा सामान सारा उसी में एक्स्ट्रा जितना भी होता है उसी में स्टोर रहता है। तो आप इस तरीके से भी क्रिएशन कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप से यहाँ पर हम कुछ इस तरीके के कंटेनर्स वगैरह यूज़ करते हैं, डिब्बे वगैरह यूज़ करते हैं अपने किचन में ऑयल वगैरह के लिए, या फिर इस तरीके की कांच की बॉटल
होती है जिनके टूटने वगैरह का बहुत ज़्यादा डर होता है, हल्की सी भी गिर जाती ना तो भी यहाँ पर मतलब टूटने का डर रहता है। तो इनको ना सिक्योर करने के लिए और थोड़ा-सा अच्छा दिखे इसके लिए मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, जब मतलब इस तरीके से आपने देखा होगा कि मैंने अभी रीयूज़ किया था इनर का, एंड देन है ना उसमें ये जो स्लीव थी इनको मैंने बच गई थी तो मैंने इनको रख लिया था। तो इनको आज फाइनली मैं यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरीके से छोटे-छोटे से पीसेस को कट करना है, मतलब कट इतना करना है आपको, अपने जो भी कंटेनर्स है उनके हिसाब से ही कट करना है। मेरे पास ये छोटे वाले कंटेनर्स है तो मैं इनके हिसाब से ही इनको इस तरीके से कट कर रही हूँ, ठीक है। अब बस इसको कट करने के बाद आपको नॉर्मल इस तरीके से इनको जैसे किसी को कपड़े वगैरह पहनाते हैं बस इस तरीके से आपको वेयर कर देना है। तो ये ना एक तो इनका लुक भी अच्छा आता है और ये बाई चांस इस तरीके से गिर भी जाए ना तो इतने लिए इन पे ब्रेक नहीं होंगी, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगी। इस तरीके से आप इनको चढ़ा दीजिए। जैसे स्लिप लिप पे भी कभी गिर जाता है तो हल्का सा भी इससे ना प्रेशर से टूट उठ जाती हैं तो वो बिल्कुल भी नहीं होगा। और इस तरीके से आप स्टील वगैरह के बॉक्स है ऑयल वगैरह के भर के रखते हैं, ऑयल हो गया, रिफाइंड घी वगैरह, तो ये चिकने चिकने हो जाते हैं। तो आप इस तरीके से भी इनको वेयर करवा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये चिकने भी नहीं लगेंगे। और जैसे कि अगर ये बाई चांस गंदे हो जाते हैं, देखिए आप यहाँ पर इस तरीके से भी पीछे से भी सील करके रख सकते हैं, ठीक है। तो पूरा भी कवर करना चाहें तो आप पूरा कवर कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे जो कांच वाले जार है इनको मुझे नीचे से भी कवर करना चाहिए और इसको निकालना भी बहुत ईजी है। आप निकाल कर वॉश करके फिर से इनको इस तरीके से ही वेयर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, तो मुझे ना थोड़ा सा ये लग रहा है कि मुझे इसको नीचे से भी सिल देना चाहिए इसकी तरीके से, जैसे ये वाला कंटेनर सिला है ना वैसे। तो इनकी ना थोड़ा सा नीचे से भी ग्रिप अच्छी सी बन जाएगी। तो इनको जब आप अपने किचन में रखेंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे भी लगेंगे और देखने में भी सुंदर लगते हैं, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने जो भी मतलब लेगी वगैरह हो या प्रिंटेड होते ना उनमें और भी ज़्यादा सुंदर लगते हैं। तो आप इस तरीके से अपने कंटेनर्स वगैरह को भी इस तरीके से कर सकते हैं। कुछ कंटेनर हमारे ख़राब से हो जाते हैं, धुंधले टाइप हो जाते हैं, तो आप उनको भी इस तरीके से वेयर करवा देंगे ना, चढ़ा देंगे उनके ऊपर तो बहुत अच्छे लगने लगते हैं। अब आए यहाँ पर देखिए, कुछ हमारे स्वेटर वुलन्स इस तरीके के होते हैं जिन पर रुएँ आ जाते हैं तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं पहनने में। तो उनको आप एक बेलन की हेल्प से किस तरीके से हटा सकते हैं तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो आपको यहाँ पर एक स्क्रबर ले लेना है और स्क्रबर ना आपको इस तरीके से फिक्स करना है अपने बेलन पर, ठीक है। तो यहाँ पर मेक श्योर कि स्क्रबर आपका नया होना चाहिए, यूज़ वाला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्क्रबर आप ले लीजिए और यहाँ पर देखिए मेरे पास एक ही स्क्रबर है, अगर 2 स्क्रबर होते तो बहुत अच्छा वर्क करता है। देखिए, तो मैं यहाँ पर आप थ्रेड देख रहे होंगे इसमें लगे हुए, तो मैं इसको पहले यूज़ करके देख चुकी हूँ एंड देन मैं सेटिस्फाई हुई, तब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस इसके चारों कॉर्नर्स पे मैंने इस तरीके से थ्रेड को बांध दिया है। इससे पहले आप देख रहे होंगे कि वो वाइट कलर का थ्रेड था तो मैंने पहले यूज़ करके देखा। अब ना इसको हम इस तरीके से बेलन पे लगाएंगे और यहाँ पर इस तरीके से बांध देंगे। तो यहाँ पर मैं फिर से बता रही हूँ, अगर आपके पास 2 स्क्रबर है तो आप 2 स्क्रबर से और भी अच्छे से ये वर्क करेगा, क्योंकि फिर है ना इसके चारों तरफ से बन जाएगा। मेरे पास फिलहाल एक ही था तो मैंने एक ही से आपको है बता रही हूँ। अगर आप 2 लगाएंगे ना मतलब बेलन को पूरी तरीके से कवर कर देंगे। अब ये जो खुला पार्ट है इस पर भी आप लगा देंगे ना तो और भी अच्छे से वर्क करेगा। तो आप इसको राउंड सर्कल में घुमा के कर सकते हैं। अब मेरे पास इस तरीके का है तो इसको कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए, बच्चों के ब्लेजर वगैरह इस तरीके के होते हैं जिनमें ना रुएँ वगैरह आ ही जाते हैं जो बिल्कुल भी नहीं निकलते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं तो ना अब ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो आप इसको ना इसी तरीके से रिमूव कर सकते हैं। इनके जितने भी शेवर्स होता है उनको बहुत अच्छे से आप निकाल सकते हैं। कैसे, ये देखिए। और इसमें भी देखिए ये वाला एक वुलन स्वेटर है। ये ना जो वुलन्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा सिंथेटिक होती हैं, है ना। इनका जो थ्रेड होता है काफ़ी सिंथेटिक होता है ना। तो वो बहुत जल्दी से मतलब एक दूसरे के साथ रगड़ लगती है ना तो उनमें रुएँ से आ जाते हैं। आप अगर स्वेटर वगैरह पहनकर कभी भी ना सोएं, क्योंकि स्वेटर ज़्यादातर सोने से ही हमारे उसमें जो रुएँ आने लगते हैं। अगर आपको पता है कि आपके इस कपड़े में रुएँ आ सकते हैं तो आप उसको पहन कर ना सोएं। तो ये आपने देखा बेलन पे कितने अच्छे से रुएँ इसके निकल रहे हैं। अगर मेरा चारों तरफ से लगा होता तो मैं इसको राउंड करके घुमाती, बट अब ये एक ही तरफ है तो मुझे इसको इस ऐसे जैसे कपड़े धोते हैं ना ब्रश से, इस तरीके से स्क्रब करना है। और हाँ, मेक श्योर कि आप इतना टाइट करके रखें। ये देखिए कितने सारे रुएँ इस पर चिपक गए हैं। तो ये बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। वैसे तो मशीन वगैरह भी आती है लेकिन आप घर में ही करना चाहते हो तो आप इससे इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। जितने भी रुएँ वगैरह है सारे निकल जाएंगे। अब ये स्वेटर के आपके दिखाती हूँ। इस स्वेटर पे देखिए कितने सारे रुएँ आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ पर भी बस आपको इस तरीके से नॉर्मल ब्रश चलाते हैं ना वैसे ही ब्रश चलाना। बस मेक श्योर कि अपना जो जिस भी वुलन पे यूज़ कर रहे हैं ना उसको एकदम स्ट्रेट रखना है और एकदम से टाइटली करके ही निकालना है, तभी यहाँ पर रुएँ आपके निकल पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से, देखिए इस पे भी कितने सारे रुएँ आ गए हैं
थोड़ा सा मैं यहाँ पर और इसको देखिए टाइट करके यहाँ पर इस कवर कर रही हूँ, तो जो भी बच्चे कुचे हैं वो भी ये देखिए इस पे आके चिपक गए हैं, ये देखिए यहाँ पर। तो इस तरीके से बहुत अच्छे से निकल आते हैं। अब मैं आपको ना यहाँ पर दोनों में डिफरेंस दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ के जितने भी थे रुए वगैरह वो निकल गए हैं, और ये देखिए इस बाजू में भी कितने सारे भी लगे हुए हैं। तो ये आप देख सकते हैं दोनों में डिफरेंस की बहुत ईजी तरीके से निकाल सकते हैं आप, अगर आप किसी भी वुलन्स पे आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो गाइस ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि मेरे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके और आप मेरे वीडियोस को ऐसे ही एंजॉय